अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? मेरा नाम आसिफ गफ़ार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल साइबर साइंस एकेडमी देख रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लास्ट क्वेश्चन को ख़त्म किया था। आज जो है हम एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी के डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास इसमें जो डेफिनेशन है, एक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? इसकी डेफिनेशन, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है ना वो ये है ऑफ ऑर्डर 2/2 की, ये डेफिनेशन लिख रहा हूं। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज गिवन, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है तो इट्स डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड एज ए डिटर्मिनेंट। आगे इट कैन बी obtained बाई, या इस तरह और भी लिख सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट and product of secondary diagonal element, product of secondary diagonal element। ठीक हो गया ना? ये आपके पास क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 की। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, और आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो इसका डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट से शो किया जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या ले लेना है? डिफरेंस। ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? डी माइनस सी मल्टीप्लाई डी। ठीक हो गया ना? ये इस तरह डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर किसी स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ चलें तो a इज इक्वल टू 4 2 3 8 अगर आ जाता है तो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे 4 2 3 8 का डिटर्मिनेंट तो क्या हो जाएगा? 8 4 जार 32 माइनस 3 2 जार 6, तो 26 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इसकी, एक है सिंगुलर मैट्रिक्स की और एक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। एक है सिंगुलर, एक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां से आपके पास क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इज कॉल्ड सिंगुलर इफ उसका डिटर्मिनेंट लें और आंसर 0 आ जाए। किसी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर कहेंगे अगर उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 2 6 4, आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 3 2 6 4 का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल क्या हो जाएगा? 3 4 जार 12 6 2 जार 12, ये 0 आपके पास हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। अब नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन सेम यही है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। आ स्क्वायर मैट्रिक्स
a square matrix A is called non-singular if A determinant is not equal to 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 3, 5, 7, 8 है, तो A का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 3, 5, 7, 8 का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल क्या हो जाएगा, 8 3 24, 7 4 35, तो यहां से आपके पास आ जाएगा -11 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया जी इसका आंसर, क्योंकि आंसर इक्वल टू 0 नहीं आया है इसलिए इसको नॉन सिंगुलर कहेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है एक, वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is given, then its adjoint can be determined, फाइंड किया जा सकता है। कैसे? ये adjoint ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 है। अगर अभी जो हमने क्लास 9 तक हमारा लेवल लो है, तो क्लास 9 तक हम सिर्फ 2/2 तक के ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम फर्स्ट ईयर या उससे ऑनवर्ड जाएंगे क्लासेस में, हमारा ऑर्डर जो है ना वो 2/2 से शिफ्ट होकर 3/3 तक चला जाएगा। तब हम फर्स्ट ईयर के मैथ्स में जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है वो 3/3 का करेंगे डेफिनेशन, और डिटर्मिनेंट की भी 3/3 की होगी, सारी की 3/3 की डेफिनेशन हम करेंगे, लेकिन अभी हम 2/2 को डिस्कस कर रहे हैं। Then its adjoint can be determined by changing places of main diagonal element, and changing signs of secondary diagonal element। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है ABCD, अगर हमें इसका एडजॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। क्यों? कि हमने चेंज करना है साइन ऑफ सेकेंडरी एंड प्लेसेस ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो इनकी क्या कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे, ये D ये A, और इनके साइन चेंज कर देंगे, ये -B -C हो जाएगा। ये आपके पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट और लास्ट जो डेफिनेशन है एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आपके पास इसकी डेफिनेशन है, टू मैट्रिसेस A and B are said to be multiplicative inverse of each other if A multiply B is a sum identity। ठीक है, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, दो नंबर वो सब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी है, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन इतना है।
और वैसे किसी भी मैट्रिक्स का अगर ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स हो तो उसकी फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स का फार्मूला है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक इनवर्स और सिंपल जो है ना इनवर्स और आइडेंटिटी का एक टॉपिक अलहदा से मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनवर्स और आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनवर्स होता क्या है, इनवर्स नंबर्स का क्या होगा, इनवर्स कम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होगा, इनवर्स आपके पास मैट्रिसेस के अंदर क्या होता है। इसी तरह आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, नंबर्स के अंदर क्या आइडेंटिटी होती है, मैट्रिसेस के अंदर क्या आइडेंटिटीज होती हैं और कम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या आइडेंटिटीज होती हैं, ये सारी हम डिस्कस करेंगे एक अलग जनरल लेक्चर के अंदर। ठीक है जी। ओके जी, आज का लेक्चर यहीं तक खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।